हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 टू 7 दिसंबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द प्रेरणा स्कीम। किस राज्य ने जो है अभी हाल ही में शुरू की है प्रेरणा योजना। तो ये योजना अभी रिसेंटली शुरू की है किसने? असम गवर्नमेंट ने। तो असम सरकार के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। इसका मेन एम क्या था? जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको मंथली फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। और इस स्कीम से जो स्टेट है वहाँ के अक्रॉस अबाउट 4.4 लाख स्टूडेंट्स को जो है इससे बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड एशिया पावर इंडेक्स 2025। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया की इसमें रैंक कितनी है? 3rd। ओके, इस इंडेक्स में इंडिया 3rd नंबर पे है और इसमें पहले नंबर पे है यूएस, सेकंड पे चाइना। इसे रिलीज़ किया था ऑस्ट्रेलिया बेस्ड थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने और इसका एडिशन कौन सा हुआ था? 7th। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाया गया? 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया गया एंड इसका पर्पस क्या था? टू कमेमोरेट ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो 1971 की जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर थी उसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था जो कि था ऑपरेशन ट्राइडेंट। और ये क्या था? देखिए, तो इंडियन नेवी ने अटैक किया था कराची हार्बर पर ऑन दी 4 दिसंबर 1971 और पाकिस्तान के कुछ वेसल्स फ्यूल टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया था। तो इसलिए 4 दिसंबर को मनाते हैं इंडियन नेवी डे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली 14th एडिशन ऑफ द बायलेटरल एक्सरसाइज एक्वेरिन बिगेन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो एक्सरसाइज का नाम है एक्वेरिन और इसका स्टार्ट हुआ, देखिए, 14th एडिशन। ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई इंडिया और मालदीव के बीच। ठीक है, एडिशन याद रखिएगा 14th। 2 दिसंबर को ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी और कंटिन्यू रहेगी 15 दिसंबर तक। वेरी इंपॉर्टेंट इसकी लोकेशन, ये एक्सरसाइज हो रही है तिरुवनंतपुरम केरला में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया साइन अ 7,995 करोड़ रुपीस डील विद विच कंट्री फॉर फॉलो ऑन सपोर्ट ऑफ द MH-60R सी हॉग हेलीकॉप्टर्स। तो भारत ने जो डील है, देखिए, किस देश के साथ में जो है इसको साइन किया? ये डील भारत ने साइन की है USA के साथ। एंड इसका पर्पस क्या है? देखिए, तो इंडियन नेवी के जो MH-60R सी हॉग हेलीकॉप्टर्स हैं उन हेलीकॉप्टर्स के लिए फॉलो ऑन सपोर्ट के लिए ये डील साइन की गई है और इस एग्रीमेंट की जो पूरी ड्यूरेशन है वो है 5 ईयर्स की। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच मेट्रो बिकेम वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क। हाल ही में कौन सी मेट्रो दुनिया का सबसे लंबा चालक रहित ट्रेन नेटवर्क बन गई? राइट आंसर इज रियाद मेट्रो। एंड इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा देखिए रिकॉग्नाइज भी किया गया। टोटल लेंथ 176 किलोमीटर, 6 लाइन्स एंड 85 स्टेशन। ये पूरी ऑटोमेटेड है एंड ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम है। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल स्टार्ट अ वॉलेंट्री मिलिट्री सर्विस प्रोग्राम इन 2026 फॉर 18 एंड 19 ईयर ओल्ड पीपल। कौन सा देश 2026 में 18 और 19 वर्ष के लोगों के लिए स्वैच्छिक यानी जो खुद से, देखिए, आप मिलिट्री सर्विस करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम शुरू करेगा। तो इसे स्टार्ट करने वाला है फ्रांस देश। इसकी अनाउंसमेंट जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो उनके द्वारा की गई। इस प्रोग्राम को देखिए शुरू करने के पीछे का एम क्या है? टू स्ट्रेंथन नेशनल डिफेंस, जो वहाँ का नेशनल डिफेंस है उसे और मजबूत करना और जो यूथ है उसको मिलिट्री एंड सिविक ट्रेनिंग में इंगेज करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या है? तो नया नाम क्या रखा गया है? सेवा तीर्थ। नेक्स्ट, रॉबिन स्मिथ हैज पास्ड अवे, ही वाज द फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री। तो रिसेंटली निधन हुआ रॉबिन स्मिथ का, ये इंग्लैंड देश के फॉर्मर क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन साइन एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर DP वर्ल्ड। तो DP वर्ल्ड के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? राइट आंसर इज अभिषेक शर्मा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहती हैं तो वेबसाइट है www.ravididipublication.com। यहाँ से आप रवि सर की इंपॉर्टेंट बुक्स को वहाँ पे अपने घर ऑर्डर कर सकती हैं।
अगर आप कोई भी ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वेबसाइट है www.ravibooksPDF.com। तो यहाँ से आप मंथली ई बुक, ईयरली हो गया PYQs, ये सभी ई बुक्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकती हैं प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन पे आपको कई सारा कंटेंट दिया गया है, यूट्यूब वीडियोस, नोट, करंट अफेयर्स नोट, जीएस टेस्ट सीरीज़, ये सभी आप हमारी एप्लीकेशन से बेनिफिट इनका ले सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन रम वॉन रम ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड एट द स्प्रिट्स बिजनेस अवार्ड 2025। कौन सी इंडिया की रम है जिसने अभी जीता है रम ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड? तो ये जीता है कौन सी रम ने? केमिकारा। तो केमिकारा रम को ये अवार्ड मिला है और ये इस बार ये पहली इंडियन रम बनी जिसने ये ग्लोबल टाइटल जीता। केमिकारा एक प्रीमियम इंडियन क्राफ्ट रम है जो कि अपनी नेचुरल एजिंग और नो एडेड फ्लेवर्स के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है, हु वॉन द कतर ग्रैंड प्री 2025? फॉर्मूला 1 रेस कतर ग्रैंड प्री किसने जीती है? मैक्स वर्स्टपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस सेलिब्रेट किया गया 3 दिसंबर को। तो इस दिन को डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशंस ने। फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व हुआ था 1992 में एंड इसकी थीम है फोस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेलिब्रेट इट्स 61st रेजिंग डे? सीमा सुरक्षा बल ने जो है अपना 61वां जो स्थापना दिवस है कब मनाया? तो ये सेलिब्रेट किया है उन्होंने 1 दिसंबर 2025। ठीक है, 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मनाया गया देखिए 61st रेजिंग डे। इस दिन के इस्टेब्लिशमेंट 1 दिसंबर 1965, मतलब जो BSF है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर है इनका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिपोर्ट विच पॉल्यूटेंट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री? देश भर में देखिए कौन सा प्रदूषक है जो कि सबसे ज़्यादा फैला हुआ है? तो सही आंसर है नाइट्रेट। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है देखो, तो रीज़न ये बताया गया है कि जो आजकल नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र यूज़ होती है, एनिमल वेस्ट इनफिल्ट्रेशन, सीवेज कंटामिनेशन, तो इनके बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में जो है ये यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से जो नाइट्रेट है ना ये बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल? तो AI से संचालित एंटी ड्रोन गश्ती वाहन का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या रखा है? इंद्रजाल। ठीक है, और ये इंडिया का पहला फुल्ली मोबाइल AI इनेबल्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है। इसे डेवलप किया इंद्रजाल डिफेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? तो 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है डॉक्टर प्रेम कुमार। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द 2025 यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी? तो ये अवार्ड किसने जीता? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार IUSSP, पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिला? इंस्टीट्यूशनल। और इसका पर्पस है देखो, रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू पॉपुलेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज ग्लोबली। तो जो पॉपुलेशन है देखिए उसके बारे में एंड जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू है उससे रिलेटेड जो उनके कंट्रीब्यूशन है इसके लिए ही इस इंस्टीट्यूट को मिला है ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस सेलिब्रेट किया गया है 2 दिसंबर को। इस दिन को ऑब्जर्व किया था यूनाइटेड नेशन ने एंड इसकी थीम है एक्नॉलेज द पास्ट, रिपेयर द प्रेजेंट, बिल्ड अ फ्यूचर ऑफ डिग्निटी एंड जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक व्हेन इट ऑल बिगेन? किसने लिखी है ये बुक? ऑथर है राकेश मारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नेम्ड द मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025? तो वर्ष 2025 का पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? राइट आंसर इज
आर्मेन डुप्लेंटिस। आर्मेन डुप्लेंटिस अगर बात करें इनकी नेशनैलिटी क्या है तो स्वीडन कंट्री से हैं। स्पोर्ट कौन सा खेलते हैं ये? पॉल वॉल्ट। नेक्स्ट है हु वॉन द अजलान शाह कप 2025। अजलान शाह कप किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है इस बार बेल्जियम ने। बेल्जियम ने फाइनल में डिफीट किया था इंडिया को 1-0 से। एडिशन हुआ था 31 और इसका वेन्यू है इपो मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस सेलिब्रेट किया गया है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई थी, देखिए, जिसे हम कहते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि हुई थी 2 एंड 3 दिसंबर 1984। और ये वन ऑफ दी जो सबसे बहुत ही ज़्यादा बुरी जितनी भी इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स हुए ना उनमें से ये एक है। लाखों लोगों की जो है इसमें जान गई थी। मिथाइल आइसोसाइनेटिक गैस थी जो लीक हो गई थी और उसकी वजह से लोगों के दम घुटने की वजह से लोगों की मौत हो गई थी। इस बार इसकी थीम रखी गई है सस्टेनेबल लिविंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टी एक्सपोर्ट विच प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली 255 मिलियन टन ऑफ टी एवरी ईयर। तो टी यानी चाय निर्यात में भारत का जो वैश्विक स्थान है वो है सेकंड नंबर पे आता है भारत टी एक्सपोर्ट के मामले में। अगर बात करें नंबर 1 कंट्री कौन सी है तो वो भी आप लोग याद रखिएगा, कीनिया। अगला क्वेश्चन है सरस आजीविका फूड फेस्टिवल इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान। दिस फेस्टिवल हेल्ड इन विच सिटी। तो सरस आजीविका फूड फेस्टिवल इसका आयोजन हुआ कहाँ पे? देखिए, नई दिल्ली में। एंड इसे इनॉग्रेट किया था किसने? तो ये भी याद रखना है, शिवराज सिंह चौहान। एम क्या है देखो इसका? टू प्रमोट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन एम्पावरमेंट एंड लोकल culinary हेरिटेज। नेक्स्ट है रिनाउंड आर्टिस्ट कुमारी कमला पास्ट अवे इन विच ईयर डिड शी रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड। कुमारी कमला, इनका नाम कमला लक्ष्मी नारायणन भी है और इनको कौन सा, देखिए इनका देखिए अभी हाल ही में निधन हुआ। पद्म भूषण जो पुरस्कार है ये नहीं मिला था कब? 1970। अच्छा, एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, इनका संबंध कौन से डांस फॉर्म से? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। भरतनाट्यम। पद्मश्री इनको मिला था 1957 में एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से ऑनर कब किया गया? 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड इज सेलिब्रेटिंग डैश स्टेटहुड डे ऑन 1 दिसंबर। तो नागालैंड स्टेट ने 1 दिसंबर को मनाया अपना 63rd स्टेटहुड डे यानी 63rd राज्य दिवस। नागालैंड स्टेट जो है अगर बात करें इंडिया का 16वां राज्य बना था 1 दिसंबर 1963। लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं नागालैंड स्टेट की। कैपिटल है कोहिमा। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे नेफ्यू रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिवस सेलिब्रेट किया गया है 5 दिसंबर को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1985 में ये दिन डिक्लेयर किया था एंड इसकी थीम याद रखनी है एवरी कॉन्ट्रीब्यूशन मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू अप्रूव्ड 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट। तो आंध्र प्रदेश में ना देखो अभी 3 नए डिस्ट्रिक्ट जो है उनकी अभी उनको अप्रूवल मिल गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द न्यूली अप्रूव्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब ऑप्शन है यहाँ पे 4, इनमें से वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं है? तो इनमें से जो नहीं है उसका नाम है श्रीकाकुलम। बाकी यहाँ पे अब जो आपको 3 नाम दिख रहे हैं तीनों नए डिस्ट्रिक्ट बनी है। नए डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं देखो, पोलावरम, नेक्स्ट का नाम याद रखना है मरकापुरम एंड मदनपल्ली। ये 3 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं आंध्र प्रदेश में एंड करंटली आंध्र प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की जो संख्या है वो है 29। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्यूमा इंडिया। तो प्यूमा इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राम प्रसाद श्रीधरन। नेक्स्ट, रिसेंटली हु ब्रेक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड टेक्स नंबर 1 स्पॉट इन 6 हिटर लिस्ट इन ओडीआई क्रिकेट। तो देखिए अगर हम सिक्सेस की बात करें यानी छक्कों की बात करें तो नंबर 1 यानी किसने जो है अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा और सबसे ज़्यादा 6 में वो आ गए हैं नंबर 1 पे। आंसर इज रोहित शर्मा। तो रिसेंटली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रांची में मैच हुआ था
उसी मैच के दौरान उन्होंने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया और अभी करंट में जो उनके सिक्सेस हैं वो कितने हो गए 352। किसका रिकॉर्ड ब्रेक करके आए हैं ये? शाहिद अफरीदी। नेक्स्ट है व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव एट दी वर्ल्ड स्किल्स एशिया कॉम्पिटिशन 2025? तो इंडिया ने यहाँ पे अचीव की है 8th रैंक। तो ये जो कंपटीशन हुआ था वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन, ये हुआ था कहाँ पे? चाइनीज ताइपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड सॉइल डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो विश्व मृदा दिवस सेलिब्रेट किया गया है इसको 5 दिसंबर को। वर्ल्ड सॉइल डे को ऑर्गेनाइज किया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एंड पहली बार ये सेलिब्रेट हुआ था 2014। इस दिवस की देखिए थीम है हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज़। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड द परचेज ऑफ हेरोन मार्क सेकेंड ड्रोन? तो ये जो ड्रोन्स है देखिए इनको खरीदने के लिए भारत सरकार ने किस देश से जो है मंजूरी दी पूरी खरीदने की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इज़राइल। ठीक है, तो परचेज इंडिया इज़राइल से करेगा। इनको मेड किया गया है बाय दी इज़राइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। ये जो ड्रोन है ना ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ पूरी तरह से इक्विप्ड है एंड जितने भी वेदर ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ है वो भी यहाँ पर इसमें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट व्हेन वाज द संचार साथी एप्लीकेशन विच वाज इन द न्यूज़ लॉन्च? तो हाल ही में देखिए चर्चा में रही जो संचार साथी एप्लीकेशन है कब लॉन्च की गई? तो 2023 में इसे लॉन्च किया गया। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने यहाँ पे एक इशू ऑर्डर किया सभी फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए और इस ऑर्डर में उन्होंने क्या कहा? देखिए जितने भी स्मार्टफोन मेकर्स हैं वो सभी मार्च 2026 से जो संचार साथी एप्लीकेशन है उसे प्री इंस्टॉल करेंगे। प्री इंस्टॉल का मतलब है कि आपके फ़ोन में वो पहले से ही आएगा, आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते और इसको यूज़ किया जाएगा सेफ्टी के लिए, मोबाइल जो चोरी होती है देखिए उनको रोकने के लिए एंड जो फ्रॉड तरीके से सिम का यूज़ किया जाता है उसको भी कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच स्कीम रिसेंटली क्रॉस्ड 8.34 करोड़ एनरोलमेंट अक्रॉस अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण? तो हाल ही में कौन सी योजना है जिसने 8.34 करोड़ नामांकन पार किए? और ऐसा कहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। स्कीम का नाम क्या है? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना अच्छा फ्रेंड्स लॉन्च कब हुई थी ये भी याद रखिएगा 2015 में एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये काम करती है। और इसका देखिए इस स्कीम का मेन उद्देश्य क्या है अटल पेंशन योजना का? टू फिक्स्ड पेंशन टू वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको एक फिक्स्ड पेंशन प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट स्वराज कौशल हैज पास्ड अवे? किस राज्य के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन हो गया? आंसर इज मिजोरम। तो देखिए फ्रेंड्स ये मिजोरम के फॉर्मर गवर्नर रहे हैं 1990 से लेकर 1993 तक। 4 दिसंबर को इनका निधन हुआ एंड जो लेट सुषमा स्वराज जो हमारी फॉर्मर एक्सटर्नल मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज उनके हस्बैंड थे। मिजोरम की कैपिटल है आइजॉल। यहाँ पे करेंटली सीएम है लाल दुहोमा, गवर्नर है वीके सिंह। नेक्स्ट इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट नेविगेशन सेंटर अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? जो अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी केरल स्टेट एंड इसको इनॉग्रेट किया गया तिरुवनंतपुरम केरला में एंड ये इंडिया का पहला प्राइवेट नेविगेशन सेंटर है। इससे देखिए जो इंडिया का नेविगेशन जो भी इंडिया की नेविगेशन टेक्नोलॉजी है जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी है उसको ये बूस्टअप करेगा एंड सपोर्ट रिसर्च इन सैटेलाइट नेविगेशन पोजीशनिंग एंड टाइमिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंडेरिन ऑरेंज ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन गिवन द जीआई टैग? किस राज्य के देखिए मैंडेरिन ऑरेंज को जीआई टैग दिया गया? तो ये जो ऑरेंजेस हैं इनका संबंध है कहाँ से? वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल से ये बिलोंग करती हैं। ये जो ऑरेंजेस हैं ये अपने यूनिक एरोमा, अपनी स्वीटनेस और थिन पील के लिए जानी जाती हैं।
मेनली इनको दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियों में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक की पहली फीमेल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? राइट आंसर इज हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट, इन दिसंबर 2025 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो आरबीआई के देखिए जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी उनका नाम है उषा जानकी रमन। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है मुंबई में। करंट गवर्नर है संजय मल्होत्रा। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन, पूनम गुप्ता एंड शिरीष चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन एडिशनल चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? तो जो बीएसएफ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज किसने लिया? आंसर इज प्रवीण कुमार। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1965। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। नेक्स्ट है वर्ल्ड एड्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? फ्रेंड्स, वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस मनाया गया है 1 दिसंबर को। इस दिन की स्थापना या इस दिन को स्टैब्लिश किया गया था 1988 में बाय दी WHO एंड यूएन एड्स। एंड HIV के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाना, जो लोग HIV से देखिए पीड़ित हैं उनको सपोर्ट करना, उसी पर्पज़ से ये मनाया जाता है। एंड इसकी थीम है ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, रिसेंटली विच सिटी बिकम्स द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी? कौन सा शहर अभी हाल ही में विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया? आंसर इज ऑप्शन ए जकार्ता। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है नंबर 1 पे। और ये डिक्लेयर किसने किया? UNDESA यानी यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड कमर्शियल ऑर्बिटर रॉकेट दैट वाज लॉन्च्ड बाय PM मोदी जी? तो भारत के पहले निजी तौर पर विकसित वाणिज्यिक कक्षीय रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम फर्स्ट। और ये रॉकेट लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसे डेवलप किया था स्काई रूट एरोस्पेस ने। एंड इसका पर्पस क्या है कि जो स्मॉल सैटेलाइट्स हैं उनको लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए। नेक्स्ट है हु होस्टेड द चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा वार्ता की मेजबानी किसने की? आंसर इज इंडियन आर्मी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। इंडियन आर्मी ने इसे होस्ट किया था। एंड इवेंट हुआ था मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम द न्यूली स्टैब्लिश आकाशवाणी सेंटर हैज़ स्टार्टेड इन विच रिलीजियस सिटी ऑफ मध्य प्रदेश? सो मध्य प्रदेश के कौन सा देखिए धार्मिक शहर है जहाँ पे ये जो नया एस्टैब्लिश आकाशवाणी सेंटर है यहाँ से रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया? तो सिटी का नाम क्या है? उज्जैन सिटी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या रही इसकी? तो इसकी फ्रीक्वेंसी थी 102.5 MH। सिटी उज्जैन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हाउ मच फंडिंग हैज़ द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड फॉर इम्प्रूविंग रोड कनेक्टिविटी इन महाराष्ट्र? तो एडीबी ने महाराष्ट्र में रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कितनी राशि मंजूर की? राइट आंसर इज $400 मिलियन। ठीक है, किसने अप्रूव किया है ये भी याद रखना है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। पर्पस है महाराष्ट्र स्टेट में रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट, इन विच स्टेट एशियाज टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड रामा विल बी अनवील्ड? एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया जाएगा? राइट आंसर इज गोवा स्टेट। ये जो स्टैचू है देखिए इसको अनवील किसने किया है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। लॉर्ड रामा का जो ये स्टैचू है ये है अराउंड 77 फीट टॉल और ये बना है ब्रॉन्ज मेटल से। इसको क्रिएट किया है बाय द रिनाउंड स्कल्पचर राम VS सुतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस? तो इंटरनेशनल जो IDA है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस इंडियन ऑफ द ईयर
2025 इन द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी। सो इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को। तो ये अवार्ड दिया गया CNN न्यूज़ 18 के द्वारा एंड उनका जो कि आईसीसी चेयरमैन के रूप में जो उनकी इम्पैक्ट लीडरशिप रही उसको रिकग्नाइज किया गया और आईसीसी यानी क्रिकेट को नए मार्केट्स तक एक्सपैंड करने में उनकी भूमिका के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म एट दी IFFI 2025। तो इस बार कंडक्ट हुआ यानी इस बार आयोजित हुआ था 56 एडिशन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 20 से 28 नवंबर, जहां पे गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। फिल्म का नाम है स्किन ऑफ यूथ। तो ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी कहाँ पे? पणजी गोवा में। गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला फिल्म स्किन ऑफ यूथ जिसके डायरेक्टर हैं एशली मिफेयर। नेक्स्ट है किस कंट्री ने देखिए जो साइक्लोन है दितवा इसका नाम सजेस्ट किया? तो दितवा नाम सजेस्ट किया है कौन से देश ने? येमेन। येमेन की कैपिटल है सना, करेंसी येमेनी रियल। नेक्स्ट है वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट जेन जेड थीम पोस्ट ऑफिस बीन लॉन्च्ड। तो इंडिया का जो पहला जेन जेड थीम पोस्ट ऑफिस है कहाँ पे लॉन्च किया गया? IIT दिल्ली कैंपस। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू डे 2025 फेमिसाइड रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम एंड UN वुमेन। इन्होंने अभी एक रिपोर्ट तैयार की जो कि है महिला हत्या रिपोर्ट। इसके अनुसार हाउ मेनी वुमेन एंड गर्ल वर इंटेंशनली किल्ड इन 2024। तो 2024 में कितनी महिलाओं और लड़कियों की जानबूझकर हत्या की गई? आंसर इज 83,000। तो नियरली जितने भी देखे डेथ्स हैं उनका 60% वर किस लिए डेथ हुई? बिकॉज ऑफ इंटीमेट पार्टनर और फैमिली मेंबर की वजह से। सबसे ज़्यादा जो फेमिसाइड रेट यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया वो किया गया अफ्रीका में। नेक्स्ट वेयर वॉज द विजन फॉर सुजलाम भारत समिट इनॉग्रेटेड। सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन के लिए विजन इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आंसर इज ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। तो नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष बने जस्टिस विक्रम नाथ। जो नालसा है देखिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1995 में एंड हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 2025 लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड। तो 2025 का जो लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार है किसे चुना गया? वेला माला सिमन्ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये जो ऑनर दिया गया है ये दिया गया है वेलमाला सिमन्ना जो कि तेलुगु राइटर रही हैं और 100 से भी ज़्यादा जो है इनकी बुक को पब्लिश किया गया है। ये सेरेमनी जो है ना वो कब होगी? 18 जनवरी 2026। नेक्स्ट रिसेंटली हु वॉन द टाइटल ऑफ फिडे वर्ल्ड कप 2025। तो हाल ही में किसने जीता है फिडे विश्व कप खिताब? ज़ाबोखिर सिंदारोव उज्बेकिस्तान के प्लेयर हैं, इन्होंने ये टाइटल जीता एंड इनके जो ओपोनेंट थे फाइनल में वो थे चाइना के VI। ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ था गोवा में 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक। नेक्स्ट विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंट्रोड्यूस द न्यू 24x7 शॉर्ट कोड हेल्पलाइन जो कि है 14490। तो ये जो शॉर्ट कोड हेल्पलाइन है ये अब इंट्रोड्यूस किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए। सो इसका मेन पर्पस यही है कि जो महिलाओं की सेफ्टी है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो और कभी भी कोई उनको इमरजेंसी देके सपोर्ट चाहिए तो एक क्विक एक्सेस इंश्योर मतलब एक तरीके से जल्दी उनको एक्सेस दिया जाए ये इंश्योर करने के उद्देश्य से यहाँ पे इस हेल्पलाइन नंबर को शुरू किया गया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इंड ऐप रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द नेशनल इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये जो इंड ऐप है ये क्या है? देखिए आंसर अ डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म फॉर MSME। जो भी MSME यानी छोटे उद्योग हैं, स्टार्टअप्स हो गए, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो एक सिंगल विंडो डिजिटल
पोर्टल के माध्यम से उनको सपोर्ट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO चीफ नॉलेज ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है देखिए, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ नॉलेज ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इज पार्शल, दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन ओवर एज अ डायरेक्टर जनरल एट एयर हेडक्वार्टर। तो जो वायु मुख्यालय है वहाँ पर महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? एयर मार्शल तेगवीर सिंह। नेक्स्ट है, विच एयरपोर्ट बिकेम इंडियाज फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट हैंडिंग ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स। भारत का जो पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, विच ब्रांड हैज़ पार्टनर्ड विद द टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग। तो टाटा की जो WBL है, वुमेन्स प्रीमियर लीग, इसके अभी ऑफिशियल वेब्रिज पार्टनर कौन बनी? तो अगले 2 सालों के लिए अपॉइंट किया है बिस्लरी इंटरनेशनल को। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट इज़ द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डेट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस है ये सेलिब्रेट किया था 2 दिसंबर को। इस दिन को इंडियन कंपनी ने स्टैब्लिश किया था 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ द विंटर सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट शेड्यूल इन 2025। तो संसद का जो शीतकालीन सत्र है ये कब निर्धारित है? ये निर्धारित है 1 दिसंबर टू 19 दिसंबर। इसको अप्रूवल किसने दिया? इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। टोटल ड्यूरेशन कितनी है? 19 डेज, अराउंड 15 सिटिंग। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट इज रेड प्लैनेट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू सेलिब्रेट मार्स। तो मार्स को ही देखिए रेड प्लैनेट कहा जाता है और रेड प्लैनेट डे कब सेलिब्रेट किया गया? 28 नवंबर को। तो रेड प्लैनेट, मार्स को रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नासा का जो मेरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट है ये लॉन्च हुआ था 28 नवंबर 1964। ठीक है, इसलिए 28 नवंबर को मनाया जाता है मार्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर अ सेंचुरी इन द मुश्ताक अली ट्रॉफी। मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है, जो टूर्नामेंट है, उसमें शतक बनाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 60th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स जनरल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बीइंग हेल्ड। तो ये जो 60th एडिशन हुआ है देखिए, इसका आयोजन हुआ है कहाँ पे? आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, रायपुर। तो वीकली करंट अफेयर्स के यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो प्रधानमंत्री कार्यालय है इसका नया नाम क्या है? नेक्स्ट, हु वॉन द अजलान शाह कप 2025। किसने जीता है अजलान शाह कप 2025? तो यहाँ पे आप इनके आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स ज़रूर लिखिएगा। और आज का यहाँ पे वीकली करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का चैनल है उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आपको डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो कवर अप कराए जाते हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चैनल है रवि स्टडी GK। यहाँ पे आपको जो पूरा कंटेंट है फ्रेंड्स, वो सारा कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है और बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जाता है। तो आप हमारे इन यूट्यूब चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो कर लें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं अपने घर, आप इनको ऑर्डर कर सकती हैं। वेबसाइट है www.raviditipublication.com। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू में यहाँ से कोई भी जो बुक है आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो रवि सर की यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी। लाइक आपको यहाँ पे जनवरी से जून देखिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की ई बुक यहाँ पे अवेलेबल है। और हर एक मंथ देखिए आपको जो है मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी आपको यहाँ पे दी जाती है। ईयरली वाली ई बुक भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी।
एप्लीकेशन का नाम है देखिए रवि स्टडी एप्लीकेशन। अगर कोई भी जो वीडियोस की पीडीएफ फाइल्स हैं देखिए वो आपको हमारे कहाँ मिलेंगे, हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे करंट अफेयर्स नोट, यूट्यूब वीडियोस के नोट्स हो गए, आपके जीएस नोट्स हो गए, ये सभी अवेलेबल हैं हमारी एप्लीकेशन पर, रवि स्टडी एप्लीकेशन। एंड किसी भी अपडेट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है रवि दीदी क्लासेस। और यहाँ पे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और यहाँ पे जो भी अपडेट्स होता है वो हम यहाँ पे आपको शेयर कर देती हैं। तो आप सभी इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर लें।